इसी कड़ी में मैं डॉक्टर सुबोध जी को आमंत्रित करता हूं कि प्रोफेसर सरोज कुमार जी जैन, जिन्हें चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार भेंट कर रहे हैं, वह इनका परिचय देकर के समाज के सामने रखें। इसे सरोज जी से कोई अनजान नहीं है। इन्होंने जो नई दुनिया में इतने सालों तक लिखा है, जो इंदौर में हैं, जो नई दुनिया पढ़ते थे, उन्होंने इनको पढ़ा है। इनकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कविता तो मुझे याद नहीं है, वो कविता इतनी जरूर याद है कि वो 24 तीर्थंकरों के चिन्ह इंसान के क्यों नहीं है, जानवरों के क्यों चिन्ह हैं। उस कविता को मैं चाहूँगा कि सरोज जी एक बार जब आए तो वो कविता पे सुनाए, फिर उनका परिचय हम देंगे। इतनी सुंदर कविता है वो कि मैंने जब पढ़ी, जब मुझे स्वामी जी ने दिया, तो मैं एक बार चाहूँगा कि सरोज जी की मुख से छोटी सी ही, उसको छोटे रूप में ही वो सुना दें। और इतनी अच्छी कविता है कि इंसान और मनुष्यों में क्या अंतर है कि उनके चिन्हों में किसी मनुष्य का चिन्ह नहीं दिया। सरोज जी के एक बार जोरदार तालियां हम स्वागत अभिनंदन के लिए करते हैं। ध्यान से सुनिएगा कविताओं के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको भी लगेगा कि कुछ हमने सुना है। परम पूज्य महाराज जी, कितने साल हो गए। 2006 में आपसे मैं मिला था, और वो भी तीर्थराज श्रवण बेलगोल में जब महामस्तकाभिषेक का अवसर था, तब आपके दर्शन मैंने किए थे। तब आप अन्य रूप में थे। अब आपकी बहुत पदोन्नति हो गई। आप हमारे साथ बैठते थे, अब आप ऊपर बैठते हैं। हम चाहते हैं कि और आप ऊपर उठें और इस संसार का कल्याण करें। और हमको इस बात का गर्व हो कि हमने इस व्यक्ति को अपनी आँखों से देखा है, उससे हमने बात की है, उसकी चर्या को देखा है, उसके समर्पण को देखा है, उसकी भक्ति को देखा है। ऐसा अवसर भी हमको मिलेगा। महाराज ने जिस कविता का उल्लेख किया है वो मैं आपको सुनाऊंगा। महाराज जी, उसके पहले मैं एक मिनट की कविता होती, कोई बढ़िया, एक मिनट की होती। आज आपका ही दिन है पूरा। अच्छा, इससे हमने अपनी देशना नहीं खरीदी। अच्छा, एक सेकंड मुझे। मैं जब महाराज जी और महाराज जी जैसे महान साधुओं को देखता हूँ और ठंड में देखता हूँ, ठंड में देखता हूँ, और जिस समय मैं बड़े बड़े कपड़े पहनता हूँ, वूलन कपड़े पहनता हूँ, टोपी भी लगा लेता हूँ, लगता है कि ये किस मिट्टी के बने हैं, ये कैसे इतनी आवाज बढ़ाओ भैया, आवाज कैसे इस ठंड को सह लेते हैं जिसके लिए हम बाहर नहीं निकल सकते। इस पर मैंने एक छोटी सी टिप्पणी की थी जो मैं आपको सुना रहा हूं। बहुत बढ़िया। कड़कड़ाती ठंड के दिन थे, कड़कड़ाती ठंड के दिन थे, दिगंबर साधु को देख चिड़िया को दया आई। दिगंबर साधु को देख चिड़िया को दया आई, बोली, बाबा सामने की छत पर कई पाजामे सूख रहे हैं, एक ला दूं? बाबा सामने की छत पर पाजामे सूख रहे हैं,
आप कहें तो एक ला दूं? ला दे। साधु ने कहा, ला दे अगर मेरे नाप का मिल जाए, ला दे अगर मेरे नाप का मिल जाए। चिड़िया अभी तक लौटी नहीं है। साधु के नाप का पजामा उसको नहीं मिला, वो अभी तक लौटी नहीं है। महाराज जी अनेक संघों में, अनेक चातुर्मासों में मुझे देश में विभिन्न स्थानों पर अवसर मिले कि मैं जाऊं, कविताएं सुनाऊं, दर्शन करूं। मैंने अशोकनगर या गुना में देखा कि जब पूरा नगर उमड़ पड़ा है, महाराज जो वहाँ थे, मणि क्षमा सागर का मामला है, उनका चातुर्मास कुछ था वहाँ, तो एक व्यक्ति को लगा कि यार ये इतना बड़ा बनने के लिए तो बस कपड़े उतारने पड़ते हैं। तो उसने कपड़े उतार दिए और वहाँ जो मंदिर था जिसके आसपास ही सब डेरा डला हुआ था, वो अंदर चला गया। लोगों ने देखा, अब वो नग्न है, अंदर जा रहा है, बड़े आत्मविश्वास से जा रहा है। फिर लोगों ने कहा, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो। देखा कि वो तो घड़ी भी पहने हुए है, उसको पकड़ के बाहर लाए और उससे कहा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने वो नाम बताया। बोले साहब कुछ ऐसा समझ लीजिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मैंने देखा कि ऐसा अपने कपड़े उतारने से इतना महत्व मिलता है, तो मैंने भी साहब कोशिश की। ऐसा करके उसने माफ़ी मांगी थी। महाराज जी, ये लगता है आपको सब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दुनिया सब आकर आपके चरण छूती है और लगता है कि आपके पास तो न कार है, न मोटर है, न घर है, न सट्टा है, न कुछ है, तो यार अपन भी क्यों नहीं कर सकते? इस भावना पर एक छोटी सी टिप्पणी है महाराज जी। सूने घर में कपड़े उतार कर मैं मुनि बनने की प्रैक्टिस करने लगा। सूने घर में कपड़े उतार कर मैं मुनि बनने की प्रैक्टिस करने लगा। बाल तो नहीं नोच पाया, हाथों की अंजुरी से खाने की कोशिश की, ध्यान की कोशिश में था कि एक चिड़िया कमरे में घुस आई। यहाँ वहाँ कुछ उड़ी, कुछ टकराई और फिर बाहर फुर्र हो गई। शायद वह मुझे ये बतलाने आई थी कि उड़ने की प्रैक्टिस कमरे में नहीं हो सकती। क्या बात है। उड़ने की प्रैक्टिस कमरे में नहीं हो सकती। मुनि बनने की प्रैक्टिस केवल कपड़े उतार देने से नहीं हो सकती। जब 2007 में मुनि श्री के मैंने दर्शन किए थे, आप ब्रह्मचारी अवस्था में थे। एकदम नहीं कि एकदम हो गया कि बस कपड़े उतारे, तो ऐसे कमरे में कपड़े उतारने से नहीं होता। उसकी प्रैक्टिस, जैसे चिड़िया अगर उड़ना चाहे तो कमरे की प्रैक्टिस से नहीं होगा, उसी तरह मुनि बनना चाहे तो केवल कपड़े उतार देने से नहीं होगा। एक छोटी सी और समझ ले रहा हूँ। महाराज जी ने मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता का उल्लेख किया है, जिसको अनेक जगह छापा भी गया है। एक महाराज जी एक अपरिग्रह पर एक छोटी सी टिप्पणी है, आधे मिनट की। घर में कुत्ते न घुसें, इसलिए मेरी पड़ोसी ने एक आदमी रख छोड़ा। घर में
कुत्ते न घुसे इसलिए मेरे पड़ोसी ने एक आदमी रख छोड़ा और घर में आदमी न घुसे। क्या बात। घर में कुत्ते न घुसे इसलिए मेरे पड़ोसी ने एक आदमी रख छोड़ा और घर में आदमी न घुसे इसलिए दूसरे ने एक कुत्ता रख छोड़ा। लेकिन महाराज मैं न आदमी रख पाया न कुत्ता, मैं न आदमी रख पाया न कुत्ता, फिर भी मेरे यहाँ कोई नहीं घुसा, फिर भी मेरे यहाँ कोई नहीं घुसा। घुसने वालों ने सोचा होगा कि ऐसे के घर में भी क्या घुसना जिसके दरवाजे पर न आदमी है न कुत्ता। ये अपरिग्रह पर एक छोटी सी टिप्पणी थी। महाराज ने जो आदेश दिया है। हमारे बीच में डॉक्टर अरिहंत जैन मुंबई आ चुके हैं, उनका भी हम करताध्वनियों से स्वागत करें। डॉक्टर अरिहंत जी जैन मुंबई हमारे जैन धर्म के बड़े विद्वान फूलचंद जी प्रेमी हैं। हमारे जितने भी भट्टारक लोग हैं उस सब ने फूलचंद जी से वाराणसी में जाके पढ़ा है। तो एक बार जोरदार ऐसे डॉक्टर अरिहंत जैन के हम पंडाल का भी लेना तो बहन को भेजना। महाराज जी अब ये आपने कह तो दिया है कि ये कविता सुनाओ, बड़ी है थोड़ी सी, लेकिन इसमें 2.5-3 मिनट लगेंगे। कोई बात नहीं, मुझे सुनना है, बहुत दिन हो गए। हम 2.5-3 मिनट कम प्रवचन करेंगे पर आपको पता चलेगा। 1 मिनट खड़ी करना दादा, 1 मिनट दादा खड़ा करना। थोड़ा सा और थोड़ा सा 2 इंच इधर इस तरफ। यूँ रखिए। हेलो हरी। मित्रों, हमारे तीर्थंकरों को हम कैसे पहचानें, इसलिए वहाँ पर प्रायः पशु चिन्ह होते हैं। मेरे मन में आया कि ये पशु चिन्ह अगर एकत्रित हों या ये क्या सोचते होंगे, तो इस कविता का शीर्षक है विद्रोही तीर्थंकर पशु चिन्हों से साक्षात्कार। महाराज जी एक बंदर वन तीर्थ में पहुंच गया। एक बंदर वन तीर्थ में पहुंच गया। तीर्थंकर प्रतिमाओं को उसने देखा भाला और गौर किया भक्तों का आना और जाना और प्रणाम की मुद्राओं में स्तुतियां गाना। बंदर बहुत उत्तेजित हुआ। उत्तेजित लौटे हुए बंदर ने जानवरों की सभा बुलाई, सारे चिन्हों की जानवरों की सभा बुलाई और कहा, मेरे प्यारे वन प्राणियों सुनो, मेरे भाइयों सुनो, पहाड़ी के मंदिर में जितने भी देव हैं उन पर प्रायः हम लोगों की शक्लें बनी हैं, उन पर हम लोगों की शक्लें बनी हैं। भक्तजन हमारी शक्लों से पत्थर को पहचानते हैं और उसे देवता मानते हैं। बैल को देखते हैं तो आदिनाथ की जय, हाथी को देखकर अजितनाथ की जय, गैंडे को देखकर श्रेयांश, बकरे को देखकर कुंथुनाथ इनकी जय बोलते हैं। मेरा तो विश्वास है, मुझको तो ऐसा लगता है
कि हमारी वो शक्लें ही मूल देवता हैं, हमारी शक्लें ही मूल देवता हैं और शेष मानव धड़ मात्र उपसर्ग है। वहाँ सुअर है, सेही है, कछुए से लेकर घोड़े और हाथी हैं, हिरन है, मगर है, सांप है, सिंह है, सभी अपने साथी हैं। लेकिन जिन मूर्तियों पर शक्लें नहीं हैं उन्हें भक्त प्रणाम नहीं करता। जय हो। जिन पर शक्लें नहीं हैं उनको भक्त प्रणाम नहीं करते, यानी देवता को हम ही अस्मिता प्रदान करते हैं, यानी देवता को देवता हम ही बनाते हैं, देवता को प्रणाम नहीं करते, यानी देवताओं को हम ही अस्मिता प्रदान करते हैं। पत्थर भगवान बने बैठे हैं, पत्थर भगवान बने बैठे हैं हमारी छाप से, और संसार चला रहे हैं वरदान और शाप से। मेरा प्रस्ताव है कि अपने अपने चिन्हों वाली देव संज्ञाएं हम स्वयं अंगीकार करें। बंदर है तो उसको बंदर नहीं कहा जाए, अभिनंदन नाथ कहा जाए। मेरा प्रस्ताव है कि अपने अपने चिन्हों वाली देव संज्ञाएं हम स्वतः अंगीकार करें। सभी ने अपनी अपनी शैली में स्वीकृति दे दी। हाँ, तो आज से हाथी बना अजितनाथ और महावीर है शेर, घोड़ा संभवनाथ बन गया सुखद समय का फेर, शूकर विमल देव कहलाएं नाम अंतर हो ऐसा, अभिनंदन कहलाऊंगा मैं वासु पूज्य अब भैंसा। और देखो, कल से हम सब जाकर मंदिर में अपने अपने स्थानों पर बैठेंगे, अपने अपने स्थानों पर बैठेंगे और भक्त वत्सल मुद्रा में शावक जो आएंगे उनको आशीषेंगे। वही हुआ। दूसरे दिन वे सब मंदिर में पहुंच गए और अपने अपने चिन्हों वाली मूर्तियों के निकट जा जाकर बैठ गए। अब कुछ समय बाद वहां दो भक्त आए दर्शनों के लिए, पर दूर से ही इतने जानवरों को मंदिर में देखकर भाग गए। फिर एक भक्तिन आई, वो इस भयावह दृश्य परिवर्तन से मूर्छित हो गिर पड़ी। शेर ने कहा मुझे भूख लगी है, मैं इसे खाऊंगा। शेर ने कहा मुझे भूख लगी है, मैं इसे खाऊंगा। बंदर ने आंखें तरेरी, सावधान, आप महावीर हैं, और कभी खा लेना, आज नहीं। हाथी बोला मुझे प्यास लगी है, घोड़ा हिनहिनाया दाना चाहिए। बंदर ने कहा धैर्य धरो, भूख तो मुझे भी सता रही है, पर इस समय हम देवता हैं, जानवरों जैसे मत बनो। क्या बात। इतने में एक साधु वहां आया, जानवरों को देख क्षण भर को ठिठका, फिर मूर्तियों के निकट चला आया, उन मूर्तियों को प्रणाम किया। साधु ने अपने हिसाब से अपनी मूर्तियों को प्रणाम किया और जानवरों ने टांग उठा उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। मनुष्य ने मूर्तियों को प्रणाम किया और जानवरों ने टांग उठा उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। साधु जब दर्शनों के बाद जाने लगे तो बंदर ने उसे रोका, हे बाबा, हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, क्या तुमने नहीं देखा? हम सब तुम्हारे साक्षात देवता हैं और हम सबको भूख लगी है, भोजन दो। साधु ने कहा न मेरे पास भोजन है, न मेरे आराध्यों को भूख लगती है, न तुम मेरे देवता हो, और न आशीर्वाद भोजन के मूल्य पर लिए दिए जाने की चीज है। बंदर ने कहा अगर हम नहीं हैं देवता तुम्हारे, तो तुमने हमारे रूप मूर्तियों पर क्यों खुदवाए हैं? अगर हम नहीं हैं तुम्हारे देवता, तो तुमने हमारे चित्र, हमारे रूप मूर्तियों पर क्यों खुदवाए हैं? ओ, साधु ने कहा, ओ देखो भद्र बंदर, बंदर नहीं, अभिनंदन नाथ कहो मुझको साधु। बंदर ने टोका, बंदर ने टोका।
साधु ने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, नाम तो केवल एक गौण संबोधन सुविधा है पुकारने और पुकारे जाने की। न ये पत्थर हमारे देवता हैं, न इनके खुदे हुए जानवरों का हमारी आराधना से संबंध है। ये तो प्रतीकों को पहचानने के लिए, तीर्थंकरों को पहचानने के लिए नंबर नहीं डालकर आकृतियां बना दी गई हैं और घोषित कर दिया गया है उनका प्रतीकाशय। बंदर को लगा कि ये अपना सुन नहीं रहा है, ये अपना अपमान कर रहा है, तो उसने बहस की। तो आपने हम जानवरों का तो उपयोग कर लिया, आपने फिर अपने आदमी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इसमें आदमी क्यों नहीं बनाए प्रतीकों पर छापकर? क्या हमें फालतू समझा गया है? नहीं, यह बात नहीं है। साधु ने कहा आप सबकी बहिरंग विभिन्नताएं तीर्थंकरों को चिन्हने में उपयोगी हैं, आदमी कभी नहीं पा सकता यह महत्व। जानवर सब अलग अलग दिखते हैं लेकिन अंदर से एक जैसे होते हैं, आदमी सब बाहर से एक जैसे होते हैं कि अंदर से सब अलग अलग होते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है। आप सबकी बहिरंग विभिन्नताएं तीर्थंकरों को पहचानने में उपयोगी हैं, आदमी कभी नहीं पा सकता यह महत्व। आदमी दिखने को एक से दिखते हैं पर भीतर से बड़े भिन्न होते हैं, और आप सब प्राणी बाहर से भिन्न हैं पर भीतर प्रायः समान हैं। अब बंदर ने थोड़ा ट्रैक बदला। जब आप अपने प्रतीकों के चिन्हों को ही भोजन नहीं दे सकते, जब आप अपने प्रतीकों को ही भोजन नहीं दे सकते, जब आप अपने प्रतीकों के चिन्हों को ही भोजन नहीं दे सकते, यानी हमको, तो आप स्वयं, अगर आराध्य स्वयं आपकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर आ जाएं, भगवान ही अगर आ जाएं आपके तपस्या से, तो क्या उन्हें भूख मारोगे? साधु ने कहा हम यहां आकर अपने आराध्यों के पुनर्जीवन की कामना नहीं करते, हम अपने ही आचरण से शुचिता, अभिलाषा और संकल्प दृढ़ करते हैं। फिर बंदर बोला, बहुत अपमानित हो रहा है, तुम भी हमारी तरह कपड़े नहीं पहने हो, तुम भी हमारी तरह कपड़े नहीं पहने हो, तुम किसके चिन्ह हो? साधु ने कहा मैं किसी का चिन्ह न हूं न होऊंगा, मैं प्रयत्न में हूं कि मैं स्वयं सच्चा चिन्ह स्वयं का सिद्ध हो सकूं। अपनी ब्रह्माश्रित अस्मिता के कोहरे को भेद कर अपनी सार्थक परिभाषा की तलाश में मैं जुटा हूं। तुम इन मूर्तियों के और अपनी तस्वीरों के चक्कर में मत पड़ो, अपने सत्कर्मों से अपनी ही मूर्ति गढ़ो। अब जानवरों को ये सारी बातें समझ में नहीं आई, पर इतना अवश्य लगा कि उनकी प्रशंसा में साधु ने कुछ कहा है। अब बंदर ने फिर नेताई की, भाइयों ये बाबा सच कहता है, इसका भगवान आदमी को भी अपनी निशानी नहीं बनाना चाहता। शेर ने कहा इसीलिए मैं उसके खून का प्यासा हूं, इसीलिए मैं उसके खून का प्यासा हूं। सांप ने कहा इसीलिए मैं उसे डसता हूं, और बंदर ने कहा इसीलिए मैं भी उस पर हंसता हूं। बहुत तालियां जोरदार। अगर अर्थ समझ पाए हों तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझ पाए हो तो भी तालियां तो बजा दो कि हम आए इसे। डॉक्टर साहब की कविताओं को समझने के लिए, प्रोफेसर साहब की कविताओं को समझने के लिए हमें अंदर तक उतरना पड़ता है। आइएगा, मैं प्रोफेसर सरोज कुमार जी के अभिनंदन पत्र पढ़ने के लिए श्रीमती टीना जैन को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और उनका अभिनंदन पत्र पढ़ें। हम आएंगे, हम आपको देने हम आएंगे, पक्का। सभी को सादर जय जिनेन। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज जी की जय। श्री फल पत्रकारिता पुरस्कार 2021 रविवार 7 जनवरी 2024 श्री दिगंबर जैन नवग्रह जिनालय इंदौर। समाज का सच्चा और यथार्थ प्रतिबिंब जिस दर्पण में साक्षात परिलक्षित
होता है। ऐसी मान्यता है कलम के सिपाही और मूर्धन्य पत्रकारिता के साधक की देश काल परिस्थिति और इंद्रियतर अनुभव से परिपूर्ण सामाजिक कुरीतियों से लड़ने वाला कलम का सिपाही ज्ञात आयामों से आगे देखने की क्षमता रखता है। श्री फल फाउंडेशन ने पत्रकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले ऐसे महामना कलम के साधकों को सम्मानित करने का संकल्प हाथ में लिया है। श्री फल पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना 2009 में की गई। वर्ष 2021 का चारुक कीर्ति भट्टारक स्वामी श्रवण बेलगला स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार श्री प्रोफेसर सरोज कुमार को प्रदान किया जा रहा है। शब्दों के इस साधक को सम्मानित करते हुए श्री फल फाउंडेशन स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है और आपके उज्जवल भविष्य और उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता है। एक बार मैं तिलक माला से सम्मान करने के इंद्रजीत सेठी, नरेंद्र दादा और संजय जी, हितेश जी को आमंत्रित करता हूं कि आए, उनका तिलक सम्मान करें। नहीं, हम आएंगे पक्का, वादा रहा हमारा। एक बार पुनः जोरदार करता ध्वनि कीजिएगा। अब हिमालय से ऊंची उड़ान है, मेरे पंखों में गुरु तुमसे जान है। अब हिमालय से ऊंची उड़ान है, मेरे पंखों में गुरु तुमसे जान है। आश तू प्यास तू मन का विश्वास तू, मिल गया जिन धर्म और गुरु के चरण, मिल गया जिन धर्म और गुरु के चरण। भोगों के रोगों की अब दवा मिल गई, मिल गया जिन धर्म। प्रशस्ति पेट भर करने की मुझे दें और नरेंद्र दादा और इंद्र जी आ जाएं। सुबोध जी आप आ जाएं, आपको तो बुलाने की जरूरत नहीं है हमें। मैं राशि भेंट करने के लिए जितेंद्र जी जिनको बुला रहा हूँ आए और सम्मान राशि डॉक्टर साहब को भेंट करें। मिल गया जिन ब्रह्मचारी जिनेश जी आए और प्रतीक चिन्ह भेंट करें। जोरदार करके ध्वनि से हम स्वागत करते हैं।